कोरोना वायरस का कहर लगातार पूरे देश में बढ़ ही रहा है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ रहे हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते जी के पास केंद्र राज्य मंत्री का भी जिम्मा है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि इस घड़ी में, महामारी के इस वक्त में, मंडला जैसे पिछड़े इलाके में, पिछड़ा ही मैं उसको कहूँगा, पिछड़े इलाके में जहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर इसको कैसे बचाव का काम किया जा रहा है? देखिए, मैं 20 मार्च को मैं मंडला में था और उस समय इससे कोरोना महामारी का ये जो क्रम एक प्रारंभ ही हुआ था, तो एक मेरा कार्यक्रम था उस दिन, रानी अवंतीबाई जी की जयंती का कार्यक्रम था। तो पहले से मेरा कार्यक्रम तय था। तो जब मैं मंडला गया तो वो कार्यक्रम मैंने केवल सादगी से, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी कार्यक्रम उनको हमने प्रणाम किए, श्रद्धांजलि किया, सार्वजनिक सभा हमने नहीं किया। तो अब लोगों को ये ध्यान में आया कि जब हम शहर में इस कार्यक्रम को किए तो लोगों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं, हमने सबको बुला लिया है, आपको आना पड़ेगा। और ये तब मैंने लोगों को कहा कि देखिए, इस समय किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाना मैं उपयुक्त नहीं समझता, चूँकि कोरोना जैसे महामारी से दुनिया के लोग और भारत भी जूझ रहा है और इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं जो भी फैसला सरकार ने किया है उसके साथ में हमको सबको रहना चाहिए। तो हमने वहाँ से ही प्रारंभ किया और मैंने पहले दिन मास्क वितरण का कार्यक्रम वहाँ मैंने किया 20 मार्च को। और शाम के, जब मैं 20 मार्च को भोपाल के लिए जाना था मुझे, तो मध्य प्रदेश से का पहला केस हमारे जबलपुर में, उस समय करीब 9:30 बजे के आसपास शाम के, एक के बाहर से, लंदन से एक व्यक्ति जबलपुर आया था और हमारे एक उद्योगपति हैं कैलाश गुप्ता जी, उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो बॉम्बे से वो वहाँ आए थे बैठने के लिए। तो हमारे डॉक्टर जामदार जी हैं, वो भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत उनकी रुचि रहती है, तो उनके यहाँ मुझे जाना था। तो मैंने जब फ़ोन किया तो अचानक उनने कहा कि नहीं, डॉक्टर जामदार जी का कहना यही था कि अगर आप भी आ जाएंगे तो मैं उनके यहाँ, कैलाश जी के यहाँ जा रहा हूँ। तो मैं फिर सीधे उन्हीं के यहाँ गया, तो वहाँ मिले। तो उस दिन मध्य प्रदेश की पहली घटना ये है कि टीवी में चल रहा था कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में 3 पॉजिटिव केस आए थे। वहाँ से पूरे मध्य प्रदेश में इस कोरोना महामारी का उनका एक क्रम शुरू हुआ। मुझे लोगों ने कहा भी कि आप बाई रोड जाइए, कि ट्रेन से जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी मैंने ट्रेन से रात में वहाँ से 11:55 पे जो ट्रेन चलती है उससे आया भोपाल। भोपाल में हमारा एक कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम भी हमने सामान्य तरीके से केवल पूजा का कार्यक्रम किया और कोई ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम हमने नहीं किया। हमारा जो बनवासी कल्याण आश्रम का छात्रावास का निर्माण था, तो मुझे हमारे मंत्री जी धर्मेंद्र जी ने कहा कि आप जाएं वहाँ। हमने उनके छात्रावास के लिए, निर्माण के लिए काफ़ी कुछ धनराशि हमने, लगभग 4 करोड़ रुपए हमने दिया है। तो उसमें से उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम था। तो हम वहाँ के केवल कार्यकर्ता और बाकी जगह हमने बैठ करके लोगों से बातचीत किया इस कार्यक्रम के निमित्त। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ। तो इस प्रकार का ये पूरा क्रम शुरू हुआ और क्षेत्र में फिर इसके बाद में यहाँ आ गया, लॉकडाउन हो गया। तो मैं लगातार पूरे अपने क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस करता रहा, मंडल स्तर पर, नीचे जनप्रतिनिधियों का, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी हमारे 4 जो कलेक्टर हमारे होते हैं, कलेक्टर, एसपी और सीओ और सीएमओ, ऐसे प्रमुख अधिकारियों के साथ में निरंतर हर 24 घंटे में एक बार उन लोगों के साथ बातचीत करना। और पूरे जिले स्तर पर हमने एक करुणा केंद्र बनवाया था और उस करुणा केंद्र में जो खाद्यान्न वगैरह लोगों से जो जन सहयोग वगैरह हम लोगों ने किया,
उस जनसहयोग के माध्यम से जितने जो गरीब लोग हैं उनको खाद्यान्न के लिए हमने व्यवस्था करवाई। और पहले दिन मैंने आने के साथ मैंने 10 हमारी जो 8 विधानसभाएँ हैं, 8 विधानसभाओं में मैंने मास्क के लिए या और भी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए मैंने 5-5 लाख रुपए मैंने उस दिन घोषणा किया और पत्र भी जारी किया। इसके बाद हमने पूरे 1 करोड़ रुपए की राशि हमने उसके 2-3 दिनों के बाद 1 करोड़ रुपए एमपीलेट से दिया। हाँ, एमपीलेट से। और 40 लाख रुपए में तो एट ए टाइम में मैंने मास्क के लिए दिया और अनाज हमने वितरण किया। और जितना भी उसमें से कोशिश संभव हुआ हमने सभी 4 जिले के अंदर हमने निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का काम भी किया और मैंने बातचीत भी किया। फिर मजदूरों का क्रम शुरू हुआ। तो एमपीलेट फंड से कितना था सर? 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है? नहीं, मैंने 1 करोड़ रुपए उस समय दिया और 40 लाख रुपए पहले दिया मैंने इसी कोरोना में। मतलब 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और फिर अभी तो हमारा ये पेमेंट भी अब पीएम केयर फंड में जाने लगा। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई। वहाँ तक क्षेत्र का जो मामला है, मेरे यहाँ पूरे इस 4 जिले के अंदर एकदम ग्रीन जोन था। कोई इस प्रकार का संकट हमारे सामने नहीं आया। केवल एक केस अपवाद स्वरूप डिंडोरी जिले में आया था, वो भी अभी मई के महीने में। मार्च में मैंने इसके बाद 24 मार्च के बाद कोई इस प्रकार का प्रकरण नहीं। अप्रैल पूरा, अभी मई में लास्ट में ये प्रकरण हमारे सामने आया। तो उस समय मैं भी गया वहाँ और वहाँ के लोगों को समझाने का, फिर मैंने ज़िले के अधिकारियों को बैठ कर के भी वहाँ जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए, और उस पूरे इलाके को हमने सील करवाया। फिर मंडला में एक केस आया था, मैंने उस स्थान पर भी दूर मैंने गया, वहाँ उस पर्टिकुलर स्थान पे गया मैं। वहाँ जो हम सावधानियाँ बरत सकते थे वो भी हमने किया। मास्क वगैरह वितरण का भी कार्यक्रम मैंने वहाँ किया। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में। फिर एक केस हमको सिवनी जिले के अंदर भी मिला। हमारा लास्ट में जो नरसिंहपुर जिला है वो एकदम ग्रीन जोन में था। अभी लास्ट में 27-28 से मई को वहाँ भी हमारे 6 केस आए। वो जब लेबरों का जो क्रम शुरू हुआ तो उसमें से वहाँ 6 केस मिले। और इस प्रकार से पूरे ज़िले में कुछ जो क्षेत्र बाकी थे तो संक्रमित स्थिति में आए। परंतु सब पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टि से देखेंगे तो टोटल हमारे करीब 25 या 26 केस हैं। उसमें से करीब हमारे 12-13 केस अभी वापस हो गए। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में एक तरीके से पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर जो आदिवासी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, साफ़ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सारी चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये समझ में आई या समझाने में कुछ मुश्किलें आई सर उनको, लोगों को? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि आप देखेंगे इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा सुखी अगर कोई रहा है तो वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहे हैं। माने शहर से अच्छी स्थिति में थे लोग। ये भी आप देखेंगे जो मजदूर अभी जब लौटे, जो प्रवासी मजदूर, उनको गांव में रहने के लिए लोगों ने कहा कि भाई नहीं, इनको गांव में नहीं रहना है, गांव के बाहर रहना है। मन इतनी जागरूकता आई, मैंने इतने सावधानी पूर्वक के लोग, अगर कोई व्यक्ति गांव में बिना इन्फॉर्मेशन के आ गया तो तत्काल या तो पुलिस को सूचना मिल जाएगी या पार्टी के हमारे वर्कर्स को या तो तहसीलदार को या एसडीएम जो उस इलाके में रहता है फ़ोन से। माने इतनी जागरूकता मैंने देखा शायद कभी नहीं आए। तो ये मान करके चलना चाहिए। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस पूरे अगर हिंदुस्तान में देखें तो सबसे कम अगर कोई प्रभावित इलाका है तो वो है ग्रामीण क्षेत्र। और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में तो था ही, पर ग्रामीण क्षेत्रों में कम इस प्रकार के संक्रमित केस मिले।
ये पूरे देश का आप पूरे तस्वीर को देखेंगे तो इस प्रकार की स्थिति बने। तो मैंने कहा कि ऐसा समझ में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है, औषधि है, इनका उपयोग भी लोग करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग गांव के जो भी हैं कमज़ोर नहीं होते, लड़ सकते हैं कोरोना जैसी इस बीमारी से। और ये भी एक बड़ा कारण, ये हिम्मत का काम है, साहस के साथ। और आज भारत के अंदर जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस ताकत का जो इस्तेमाल किया, सबको साथ लेकर के फैसला उनने किया, और इसके कारण आज जो भी स्थिति है, मुझे लगता है हम उन लोगों को बचा पा रहे हैं। आज ज़रूर है कि संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग उतने ही सुधार भी हो रहे हैं, पर डेथ की जो संख्या है हमारे यहाँ एवरेज अगर देखें तो बहुत नॉमिनल है। ये ज़रूर है कि कुछ शहर ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, परंतु मैं अपने क्षेत्र के बारे में यह कह सकता हूं कि मैं निरंतर पूरे टाइम में, आज भी मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कल मैंने पूरे जिले अधिकारियों की कल मैंने बैठक भी किया। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर के अंदर, हर क्षेत्र में मैंने जितनी भी कोशिश की, लोगों को मदद भी किया। मैंने उनको अवेयरनेस के लिए हमने कई ऐसे कार्यक्रम भी चलाए, और गांव में देखने के बाद यही समझ में आया कि लोग इस कोरोना से पूरी ताकत से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जितना सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क नहीं है तो गमछा, ये लोगों ने प्रयोग किया। और अभी जैसे मनरेगा जैसे काम प्रारंभ हुए, उसमें भी आप देखेंगे कुछ तस्वीर, अलग अलग दूरी पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम 2 गज की दूरी बना करके वो रहें। मैंने भी अलग अलग ज़िलों के अंदर बैठकें किया, ऐसे बड़े बड़े हालों के अंदर, ऐसे 10, 25, 50 लोगों के साथ में, पर अलग अलग बैठाल करके या तो खड़े होकर के 2-2, 4 के अलग अलग ग्रुप में थोड़ा दूरी बना करके लोगों से बातचीत करना। सर, इस पूरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति किसी की हुई है तो वो मज़दूरों की हुई है। मध्य प्रदेश के भी काफ़ी मज़दूर महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में थे जिनका पलायन हुआ। आपके मंडला संसदीय क्षेत्र से भी काफ़ी मज़दूर रहे होंगे। अब यूपी कह रहा है कि हमारे जो 20 लाख से ज़्यादा मज़दूर हैं उनके लिए हम यहीं पर काम देंगे। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे श्रम जो कानून थे उसमें बदलाव कर दिए गए। एक तरीके से 3 कानून छोड़ के कि आपको नौकरी, सैलरी और कुछ कानून छोड़ के बाकी सब निरस्त कर दिए गए, शिवराज सरकार ने कर दिया। तो क्या आगे प्लानिंग है आपकी कि जो हमारे यहाँ के मज़दूर हैं ज़मीन गांव के, उनको आप बाहर ना जाने दें महाराष्ट्र और दिल्ली? देखिए, ये तो विचार करना पड़ेगा और राज्य सरकारों को, और निश्चित तौर से जो भी लोकल स्तर पर अभी इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है, और इसलिए उनने कहा है कि देखिए आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना उनने फग्गन सिंह कुलस्ते जी क्या चाहते हैं कि भाई हमारे गांव के जो मजदूर हैं वो गांव से बाहर जाएं कि ना जाएं, या उनको वहीं पर नौकरी मिले? क्योंकि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है सर, बड़ा दर्दनाक माहौल रहा है। देखिए, सभी चाहते हैं, देखिए, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो बड़ी कल्पना की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके पीछे कारण ये है, हम भी चाहते हैं कि जो मज़दूर हैं उनको वहीं पर काम मिले, परंतु इसके लिए हमको काम की तलाश करना पड़ेगा। वहाँ की क्या स्थिति है, रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, इस प्रकार की थोड़ा प्लानिंग हमको करना पड़ेगा, और इसी स्तर पर लोगों को काम देना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, मनरेगा का काम हमने शुरू किया तो लोग काम पे लग गए, परंतु जो उद्योग धंधे हैं आर्थिक दृष्टि से, अगर उद्योग धंधे अभी तक मज़दूरों के कारण, या मज़दूर वहाँ काम करते थे, मज़दूर अब घर वापस आ गए, तो स्वाभाविक तौर से उनको लौटने में कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये कहना अभी कठिन है। परंतु देश के जितने जो मज़दूर हैं, जो अनुभव इस पूरे घटनाक्रम में आया, तो निश्चित इसके बारे में, मज़दूरों के बारे में हमको सोचना चाहिए, और गंभीरता से विचार करते हुए हर राज्यों के अंदर वहाँ के लोगों के बारे में क्या स्थिति बन सकती है मज़दूरों को, और लोगों को काम मिले, ये कोशिश ज़रूर सब राज्य सरकारों को करना चाहिए। और उसमें से जो केंद्र की तरफ से सपोर्ट हो सकता है,
इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए वो केंद्र जरूर करेगा इसको लेकर। सर, शिवराज सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति में सरकार बनाने के चक्कर में शिवराज सरकार ने कोरोना के महामारी के समय में लॉकडाउन से लेकर हर चीज़ों का उल्लंघन किया। ये लगातार आरोप लग रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ये कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र में इस लॉकडाउन का उल्लंघन करना आपके जानकारी में है। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में नहीं गए। उसका कारण है जो भी उनने किया है पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनने किया। अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति में, अभी मैं गया था पिछले हफ्ते तो मेरी बातचीत हुई, मैंने उनके 2 महीने के बाद मैं स्वयं मिल कर के आया। तब मुझसे ही कह रहे थे कि आप लोग किस प्रकार की योजना ये सारे विषयों को लेकर के करते हैं, मैं तो निकल नहीं पाया। तो मैंने भी कहा कि हम लोग तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी, मैंने कहा एक हमारी केवल बैठक है 5 लोगों के पीएम के साथ में हुई, वो भी एक बैठक रूम के अंदर दूरी के साथ में। तो ये मैंने उनको कहा, चाहे तो आपके अभी 5-6 लोग आप लोग मंत्रिमंडल के होते हैं, आप लोग कैबिनेट की बैठक करते हैं, जिस प्रकार की केंद्र ने व्यवस्था किया है कि एक दूरी बना करके बैठक करें योजनाओं के बारे में और कोरोना से लड़ाई के बारे में, वो आप लोग कीजिए और इसके बाद जो उसमें से निकल कर के आता है। परंतु कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में कोरोना से हम इस लड़ाई को ठीक प्रकार से लड़ें। हमारे पास जो कमियां हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये नया एक बीमारी है। संक्रमण काल के समय में इस महामारी से निपटना है तो सबको जूझना पड़ेगा। तो काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई, परंतु ये भी कहना है कि उल्लंघन कैसे हुआ है मुझे तो जानकारी में नहीं आया, परंतु ये ज़रूर है कि कहीं हमारे लोगों ने इस प्रकार का कोई इस कानून के उल्लंघन नहीं किया। स्वाभाविक तौर से कई बार हम कुछ कार्यक्रमों की दृष्टि से, माने केवल इसकी समीक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से जाते हैं तो 4 आदमी खड़े जरूर हो जाते हैं, लोग ये जरूर उसको ऐसा मानते हैं, परंतु हम लोग सावधानी रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का उपयोग किया नहीं किया, क्या वहाँ की परिस्थितियाँ, इन सब चीज़ों पर लोगों को हम वहाँ पर अवेयरनेस की दृष्टि से बातचीत करते हैं और अधिकांशतः लोग इसको समझ भी रहे हैं। ये जरूर है कि सरकार का गठन नहीं हुआ है, इसलिए विभागों के बारे में, अन्य कामकाज के बारे में लोड जरूर मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, परंतु जैसे भी ये व्यवस्था बनती है वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है वो ठीक करें। और जितना आप देखेंगे कि इस कोरोना के बीच में ये सारा घटनाक्रम जो भी हुआ है, सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है कि विधानसभा का भी जो स्थगन होना, ये जो समय की दृष्टि से कोरोना उस समय प्रारंभ हुआ तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी ये बैठकें नहीं हो पाई, तो इस प्रकार की सिचुएशन उस समय थी और फिर ये सारे घटनाक्रम हुए। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई काम है, गलत तौर तरीका उनने नहीं है। जहाँ तक है कांग्रेस का जो मामला है, उनने अपने तरीके से जो भी किया, मैं बार बार कहता था कि अगर कांग्रेस की सरकार जाएगी तो अपने कर्म के आधार पर जाएगी और इसी प्रकार की स्थिति बनी वहाँ। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फग्गन सिंह कुलस्ते साहब का साफ साफ कहना है कि जो भी राजनीति हो रही है इस वक्त राजनीति करने का ये दौर नहीं है और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए जो भी तैयारियां की जा रही हैं वो अपने आप में काफ़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जितने भी नियम बने हैं सबका पालन करवाया जा रहा है, चाहे वो सड़क पर हो या फिर मीटिंग में। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री विटनेस।